अगर आप रेलवे की किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट देना भी काफ़ी ज़रूरी है। और आप यह टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट में अभी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है। इसमें अगर आप यह 1 साल का पास खरीदते हो तो यह आपको 601 रुपये में पड़ेगा, जो वैसे 699 का आता है। लेकिन आप यह हमारा दिनेश कूपन कोड यूज़ करते हो तो इस पर आपको 14% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब आपको यह 529 रुपये के करीब पड़ेगा। इसमें आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम, चाहे ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ एसआई हो, सभी के आपको इसमें मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और आपको मॉक टेस्ट देना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वह अंडर ग्रेजुएट की एक पोस्ट है। मतलब 12th लेवल से आप जूनियर क्लर्क बन सकते हो। जूनियर क्लर्क को लिपिक और बाबू भी बोला जाता है, मतलब कनिष्ठ लिपिक बोला जाता है जूनियर क्लर्क को। इसमें चयन प्रक्रिया में सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2 और टाइपिंग टेस्ट होता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपकी ज्वाइनिंग होती है जूनियर क्लर्क के पद के लिए। यह एक लेवल 2 का पोस्ट होता है और 1900 पे ग्रेड का पोस्ट होता है। और इसमें आपको लगभग 34,000 रुपये के करीब इसमें आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर क्लर्क के लिए। अब आपको एक बात बता दें, जैसे जूनियर क्लर्क हो या सीनियर क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क बनते हैं 12th से और सीनियर क्लर्क बनते हैं ग्रेजुएशन से। बस इनमें एक चीज़ का अंतर है, जैसे पे ग्रेड का और सैलरी का। बाकी दोनों पोस्ट में आपकी ज्वाइनिंग भी एक ही जगह होती है और इसका जॉब प्रोफाइल भी एक होता है। मतलब आपको सेम टू सेम काम करने होते हैं। बस केवल और कोई फ़र्क है तो सैलरी का और पे ग्रेड का। और जो जूनियर क्लर्क बनते हैं, अगर उनके पास ग्रेजुएशन है तो वह कैंडिडेट 2 साल बाद सीनियर क्लर्क आराम से बन जाते हैं। मतलब उनका प्रमोशन हो जाता है। फिर सीनियर क्लर्क बनने पर आपको लगभग 55,000 रुपये के करीब सैलरी मिलती है। यह एक लेवल 5 का पोस्ट है और 2800 पे ग्रेड का पोस्ट है। मतलब क्लर्क की एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपका प्रमोशन लेवल 2 से सीधा लेवल 5 के लिए आपका प्रमोशन होता है, 1900 पे ग्रेड से 2800 पे ग्रेड के लिए। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है ओएस के लिए, जिसको बोलते हैं कार्यालय अधीक्षक भी। यह एक 4200 पे ग्रेड का पोस्ट है और लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें आपको सैलरी 67,000 से लेकर 70,000 के करीब इसमें आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। मतलब आपका ओएस तक के जो 4200 पे ग्रेड है, मतलब लेवल 2 से लेवल 6 तक आपका प्रमोशन 2-2 साल में हो जाता है यहाँ तक। तो मतलब आप किसी भी जगह हो, किसी भी कैटेगरी से हो, अधिकतर देखा गया है कि आपका इस तक तो आपका प्रमोशन 2-2 साल में हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपका प्रमोशन होता है चीफ ओएस के लिए, मतलब COS के लिए, मतलब मुख्य कार्यालय अधीक्षक के लिए। इसमें 4600 पे ग्रेड का पोस्ट होता है, लेवल 7 का पोस्ट होता है। इसमें आपको सैलरी 80 से 82,000 रुपये के करीब आराम से मिल जाती है। फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होता है चीफ ओएस के लिए ही, लेकिन वह इसमें अंतर यह है कि वो 4600 पे ग्रेड से आपका प्रमोशन होता है 4800 पे ग्रेड के लिए। यह एक लेवल 8 का जॉब है और इसमें आपको 85 से 90,000 रुपये के करीब आपको सैलरी मिल जाती है। मतलब देखिए, प्रमोशन की जो होता है ना, वह डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग किस डिवीज़न में है और किस जगह है। जैसे DRM ऑफिस है या वर्कशॉप है या स्टेशन है, आप पर्सनल डिपार्टमेंट से हो या नॉन पर्सनल डिपार्टमेंट से हो, उस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और आप जिस जगह नौकरी कर रहे हो उस जगह आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उस हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। लेकिन ओएस तक तो आपका प्रमोशन हर 2 साल में हो जाता है। और यहाँ भी अगर किसी किसी छात्रों का तो हर दो साल में चीफ ओएस तक हो जाता है। कभी कभी ये ओएस के बाद में चीफ ओएस बनने में 2 से 4 या 5 साल तक लग भी जाते हैं। लेकिन आप 3 से 4 साल मान लो आराम से, है ना। तो 3 से 4 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है APO का नंबर, मतलब एक गजेटेड ऑफिसर भी। आप एक जूनियर क्लर्क से गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। रेलवे डिपार्टमेंटली की एग्ज़ाम होती है, मतलब वैकेंसी निकलती है, GDC के नाम से वैकेंसी निकलती है। उसके थ्रू
उसके ज़रिए मतलब आप एक एपीओ बन सकते हैं। एपीओ का मतलब होता है असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जो एक 5400 पे ग्रेड का पोस्ट है और ये लेवल 10 का पोस्ट है और ये एक गजेटेड पोस्ट होता है, एक अधिकारी का पोस्ट होता है। लेकिन उसके लिए आपको नौकरी करने के बाद, जैसे आप ओएस के पद पर 4 साल नौकरी कर लेते हो, मतलब ओएस में आपका प्रमोशन हो गया, फिर उस दिन से आप काउंट कर लीजिए 4 साल, तो 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है ओएस में। फिर वैकेंसी निकलती है तो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फिर वह एग्ज़ाम होती है, कट ऑफ निकलती है और मेरिट के आधार पर आप एपीओ बनते हो। फिर एपीओ के बाद में आपका प्रमोशन होता है डीपीओ के लिए, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होता है सीनियर डीपीओ के लिए, है ना। फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होता है डिप्टी सीपीओ के लिए, मतलब चीफ पर्सनल ऑफिसर, डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर। फिर डिप्टी सीपीओ के बाद से आपका प्रमोशन होता है सीपीओ के पद के लिए, है ना। और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ होती है, मतलब आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ आपको मिलती है क्लर्क की। डीआरएम ऑफिस में मिलती है, हेड क्वार्टर में मिलती है, आरआरबी में मिलती है, मतलब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं उनमें, वर्कशॉप में मिलती है, रेलवे स्टेशन पर मिलती है और रेलवे की स्टोर होते हैं उनमें मिलती है। अब देखो हम काम की अगर बात करें ना, कि इसमें काम क्या क्या करना होता है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई स्टोर में, तो स्टोर का मतलब होता है रेलवे का सामान आता है। जैसे रेलवे की वर्कशॉप में सर्विस की जाती है रेल की, है ना, रेल के डिब्बे को, रेल का जो सवारी डिब्बा होता है या रेलवे का लोको होता है, उसकी सर्विस की जाती है वर्कशॉप में। तो वर्कशॉप में सर्विस की जाएगी तो उसके लिए सामान भी चाहिए, कि कौन सा सामान कब कौन ख़राब हो गया तो उसको चेंज करना है, नया लगाना है। तो उस सामानों का लेखा जोखा रखने के लिए बाबू की पोस्टिंग की जाती है स्टोर में, है ना। मतलब आपको रेलवे के सामानों का लेखा जोखा रखना होता है। और रेलवे स्टेशन पर भी आपकी पोस्टिंग की जाती है। अब आप ये मत सोच लेना जो रेलवे पे जो टिकट काटते हैं, टिकट चेक करते हैं, वह क्लर्क रेलवे बाबू, मतलब क्लर्क कम टाइपिस्ट नहीं होते हैं, वह होते हैं सीसीटीसी वाले, है ना। मतलब जो चीफ सुपरवाइजर वाले सीसीटीसी वाले, मतलब वो टीटी वाले होते हैं ना, वो होते हैं स्टेशन पे टिकट काटने वाले। लेकिन जो क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, ये स्टेशन पे कोई माल वाल वगैरह आता है, जैसे गुड्स का जो सामान होता है उसमें इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। लेकिन स्टेशन पर काफ़ी कम ड्यूटी इनकी लगाई जाती है। जैसे वहाँ पे कितने एम्प्लॉई हैं तो उनका लेखा जोखा रखने के लिए वहाँ पे क्लर्क का, मतलब जब भी रेलवे कितनी छुट्टियाँ हैं, कौन कब जा रहा है आ रहा है, किसका कितना सैलरी वैलरी वगैरह, वो तो डीआरएम ऑफिस से बनता है। तो इन सब चीज़ को वहाँ पे रिकॉर्ड देना होता है डीआरएम ऑफिस में। तो उसके लिए एक क्लर्क कम टाइपिस्ट की जॉब जो पोस्टिंग दी जाती है स्टेशन पर दे दी जाती है। और एक होती है वर्कशॉप में, मतलब कोई वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में काफ़ी एम्प्लॉय, रेलवे के एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पे रेलवे की सर्विस करते हैं। तो उन एम्प्लॉइयों को डील करने के लिए बाबू का होना भी ज़रूरी है, कि उनकी छुट्टियाँ देखना, उनका रिटायरमेंट देखना, उनका सैलरी बनाना, उनकी छुट्टियाँ देखना, उनकी हाज़िरी देखना, उनकी अटेंडेंस देखना, मतलब रेलवे का कितना सामान वर्कशॉप में आ रहा है जा रहा है, उन सब का लेखा जोखा रखना। तो ये सभी काम होता है रेलवे क्लर्क का। और रेलवे क्लर्क का जो होता है, ये सबसे बढ़िया जॉब इसलिए मानी जाती है कि इसमें सुकून रहता है। लेकिन इसमें जैसे पैसा की एक वो रहती है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, ना नाइट ड्यूटी मिलती है, ना एक्स्ट्रा ड्यूटी का पैसा मिलता है, ना एक्स्ट्रा कोई अलाउंस मिलता है। बस वही बेसिक पे DA TA HRA मिलता है। मतलब आप एक्स्ट्रा ड्यूटी आपसे करवाई नहीं जाती है, नाइट ड्यूटी आपकी लगाई नहीं जाती है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। जो पैसा हमेशा बनता रहता है वो बनता रहता है। हालांकि हर साल आपका जैसे जैसे दो तीन साल प्रमोशन होता रहता है, इंक्रीमेंट बढ़ता रहता है, DA बढ़ता रहता है, तो इस हिसाब से सैलरी बढ़ती भी जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलते हैं। बाकी यह एक ऑफिस की नौकरी होती है और फिक्स टाइम की नौकरी होती है। जैसे अगर आप DRM ऑफिस में या आप हेड क्वार्टर में RRB में हो तो आपकी एक 10 से 6, मतलब अलग अलग होती है, हर जगह अलग अलग होती है। जैसे वर्कशॉप की ड्यूटी होती है 8:30 से 4:30 का, तो एक फिक्स दिन की नौकरी होती है क्लर्क की, है ना। तो इसलिए अच्छी जॉब मानी जाती है। मतलब DRM ऑफिस में भी वही काम करना होता है, सैलरी बनाना, प्रमोशन देखना। DRM ऑफिस का मतलब तो ये होता है जो ओपन लाइन में होते हैं ना कर्मचारी, जैसे रेल पटरियों पे हैं या कोई ऑफिस में हैं या स्टेशन पे हैं या आसपास कहीं किसी यूनिट में काम कर रहे हैं, तो उनका सभी का काम होता है DRM ऑफिस में, है ना।
और हेड क्वार्टर, फिर हेड क्वार्टर में होता है जैसे आपका ट्रांसफ़र वगैरह का, कि किसका ट्रांसफ़र किधर हो रहा है, क्या चल रहा है रेलवे में, वो लेखा जोखा रखना हेड क्वार्टर में आपकी जॉइनिंग हो जाती है। जो रेलवे एम्प्लॉय होते हैं उनकी जॉइनिंग वॉइनिंग होती है, नए नए जॉइनिंग, तो वह उनका काम भी रेलवे बाबू का होता है। मतलब मोटा मोटा तौर पर हम बताएं कि रेलवे एम्प्लॉइयों को डील करने का काम होता है एक रेलवे क्लर्क का। रेलवे जैसे उनको सैलरी बनाना, उनके पास देखना, उनके ट्रांसफ़र देखना, उनका इंक्रीमेंट कब लगाना है, क्या मतलब जो भी रेलवे का लेखा जोखा का काम होता है, कागजी काम होता है, उनको करना पड़ता है एक रेलवे क्लर्क को। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।